तो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं न्यू अपने पिछवाड़े को एमसी की तरफ करने लगा और अपने मुंह को पीछे घुमा तो ये कहने लगा गैरेथ की मुझे मदद कीजिए यहाँ पर थापड़ मारकर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराने लगा। किंतु दोस्तों मुझे लगता है न्यू को वो सारी चीज ज्यादा अच्छा लगता है तो खुद को टॉर्चर करना। अगली बॉल एमसी थोड़की तरह तो मुंह बना तो ही कहने लगा न्यू तिया तिया क्या तुम यही चीज को अपनी रियाद की तरफ पाना चाहते हो। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है इस गांव को इस तरह की बेफाने ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं पहले के बारे में सोचूं तो मैं तो एक ऐसा आदमी था जो बहुत ज्यादा जो वर्जिन था और एक अच्छी तरह की जॉब को भी नहीं ढूंढ पा रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था इस दुनिया में मेरे फादर को बचाने के लिए आने के बाद मुझे इस तरह की खुशियां मिलेगा। अगली बार न्यू बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी से कहने लगा मुझे शायद तियान तियान आप कह सकते हैं और इसे बहुत ज्यादा जोर से मारिए। सच में दोस्तों न्यू को टॉर्चर होना बहुत ज्यादा पसंद है। अगली पल में हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही जोर से न्यू के बीच में थापा मारने लगा और कहने लगा तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से एजुकेट करने वाला हूँ। और दूसरी बार हम लोग देख पाते न्यू अपने मुंह से मुंह मुंह करने लगा बिल्कुल एक गाय की तरह ही। उसी पर हम लोग देख पाते न्यू को अब बहुत ज्यादा प्लेजर मिल रहा है। और फिर पातशाही से हम लोग देख पाते हैं एमसी ने न्यू के तेल को बाकर कर उसे मार रहा है। अब अगली पर न्यू कांपते हुए कहने लगा मुझे और भी ज्यादा चाहिए। सच में दोस्तों इस लड़की को वो सारी चीज बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है। और दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं एमसी के हाथ में खुद दौड़ होने लगा है। और फिर एमसी उससे कहने लगा क्या तुम इतने ऐसे खुद ही ये सब कुछ इंजॉय कर रहे थे, अब मेरी बारी आ चुका है इंजॉय करने का। जो सुनने के बाद न्यू सहमत हुए कहने लगा मेरे गैरेथ किंग थोड़ा सा भी होदबेक करने की आपको जरूरत नहीं है और भी ज्यादा रूथलेस से मुझे मारिए। जो सुनने के बाद एमसी सहमत हुए कहने लगा ठीक है मैं समझ गया। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते एमसी के फोन में कॉल आने लगा जो और कहने लगा बहुआ टावर का जो ओनर है वो आपको कॉल कर रहा है। जो सुनने के बाद एमसी और न्यू दोनों ही शौक हो जाता है। और फिर अगली बार लाओ तो फोन से ही एमसी से कहने लगा यार गैस तो मुझे कुछ इंटेलिजेंस मिला है या पर बी वो बंद के कोरिज आपके काजियन के तेज को हमें मिल चुका है लेकिन वो बहुत सारे तो तेज डेमन से इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी खुश होकर उससे कहने लगा सिस्टर ये आपका शुक्रिया, मैंने नहीं सोचा था आप इतनी जल्दी मेरे काजिन को ढूंढ लेंगे। आप एमसी हुआ जाते हुए न्यू से कहने लगा मुझे आप बीबी बॉन्ड में जाना पड़ेगा उसे देखने के लिए। जो सुनने के बाद न्यू सहमत हुए कहने लगा मेरे किंग क्या आपको जाना ही पड़ेगा। अगली पॉल तो एमसी न्यू के स्वर को सहलाते हुए कहने लगा मेरे पास हुआ पर एक अर्जेंट बिजनेस है, तुम्हें खुद को अच्छी तरह से बिहेव करना है। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपनी जेदशील टेलीविजन को इस्तेमाल करने लगा जिसे देखने के बाद न्यू थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा क्या ये जेदशील टेलीविजन है। और फिर न्यू बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा बू मैं आपको जाते हुए नहीं देख सकता। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते एमसी उसे एक खीरा पाकर के चला गया है। और फिर एमसी हुआ टेलीविजन होते हुए कहने लगा अभी के लिए इसे यूज करो, मैं वापस आने के साथ पास तुम्हारे साथ अपनी आंखों के ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करूंगा। सच में दोस्तों एमसी बहुत ज्यादा थरकी है यहाँ पर। अगली पल हमें ताई वे माउंटेन का बी वो पॉइंट का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग एक खूबसूरत वाटरफॉल को देख पाते हैं। और फिर एमसी वहाँ पर आने के बाद देख पाते हैं बहुत सारे इंसानों को कोई मार रहा था वहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं कि काव का टीम है जो एक नया प्लेयर को मारते हुए कहने लगा न्यू प्लेयर का हेडबुक कहता है वीवो फोन के बाद एक हिडन तेजर है अपने स्पीच फीस हमें दे दो। अगर तुम कोई भी रियल मेटेरियल बाहर नहीं लेकर पाए तो फिर तुम समझ जाना वरना मैं तुम्हें आज मारी डालूंगा यहाँ पर। सच में दोस्तों ये सारे लोग फिर से एमसी की तरह किसी और को बुली कर रहा है। और फिर वो प्लेयर बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा तुम सारे आंसर मैं बैन बोध अरबा हूँ, मैं सिर्फ एक नॉर्मल एनपीसी हूँ, इस तरह से मैं तुम्हें रेयर इक्विपमेंट और मटेरियल दे सकता हूँ। सच में दोस्तों ये लोग एक एनपीसी को बुली कर रहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख भाई कुछ देखने के बाद वही एनपीसी बहुत ज्यादा घबरा तो अपनी ह्यूमन फॉर्म में शौक हो जाता है। और फिर एमसी उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा देमी जो स्पीच कैटफिश को मारा जा रहा है वो मेरा काजिन है। और फिर एमसी उसे देखते हुए कहने लगा मेरे काजिन। जो सुनने के बाद बेनबो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली बॉल एमसी के पाव को पकड़ते हुए कहने लगा दादा न्यूनियन क्या आप सच में यही है, आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। सच में दोस्तों बेनबो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा है। जो सुनने के बाद जीन चाव बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा क्या बेनबो बात तुम्हें अपना भाई कह रहा है तो फिर तुम जो बो आरे बेन हो। सच में दोस्तों किस तरह के नाम दे रहा है ये लोग। और फिर एमसी का एक्स बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा मैगोट्स और लोचेस बिल्कुल सिमिलर होता है। आप ये सुनने के बाद एमसी जीतते हुए उन दोनों से कहने लगा मैं हमेशा किस लिए तुम्हारे से मिल जाता हूँ, तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और फिर एमसी अपने काजिन को उठाते हुए कहने लगा मेरे मॉम ने कहा था तुमने तो मेरे डेथ को गेम खिलाने के बाद
तुम दोनों ही कोमा में जा चुके हो और आप हॉस्पिटलाइज हो चुके हो, इसीलिए मैं इस गेम के अंदर आ गया तुम दोनों को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें मालूम है डेथ कहाँ पर है? जो सुनने के बाद बेनबा कहने लगा, मैं मॉन्स्टर को मारने के बाद लेवल 20 में पहुंचने के बाद जब मैं मेन हॉल में गया था अपनी क्लास को चेंज करने के लिए, वहाँ पर कुछ गलत हुआ था मेरे साथ। अंकल ने सक्सेसफुली अपने क्लास को चेंज कर लिया था और मैं रैंडमली जब वीवो फोन के अंदर पास टेलीपोर्ट हो चुका था और सिस्टम कह रहा था मैं रिनकार्नेटेड होकर बेनबो आरबा बन चुका हूँ। अगली बार बेनबो बहुत रोते हुए एमसी कहेगा प्लीज मुझे बचा लो। नाइन हेदे ओम ने यहाँ पर एक बैरियर को बना है मुझे टेप करके रखने के लिए और हर एक दिन प्लेयर्स आकर यहाँ पर मुझे मारता रहता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं किसी ने बेनबो को फिर से मार रहा है और फिर फोन के अंदर से कौन लगा तो तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ भागने का। जिस वॉइस को सुनने के बाद बेनबो बहुत ज्यादा घबराता है और एमसी उस तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस पॉन्ड के पानी के अंदर से कोई मॉन्स्टर बाहर निकलने लगा, जिसे देखते हैं के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो ह्यूमन जो डेमन बाहर आकर कहने लगा, तुम मोर्टल्स का साहस भी कैसे हुआ मेरे टेरिटोरी के अंदर आने का? तो फिर तुम लोग मुझे अपने पावर को ऑफर करे हो। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर देखने में बहुत ज्यादा ही कूल दिख रहा है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते एक एरिया बॉस 9 होते था ऑर्म है जिसका लेवल 25 है और HP 10,000 है। जो देखने के बाद जिनका के टीम मेंबर कहने लगा, देमित इस एरिया का बॉस यहाँ पर आ चुका है, इससे हमें अच्छे स्टाफ जरूर मिल सकता है। उसी पर और एक मेंबर कहने लगा, बिल्कुल सही वक्त में है, आप वक्त आ चुका है हमारे न्यू इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने का। जो सुनने के बाद जिनका चीते हुए कहने लगा, अगर हमें कोई भी रेयर मटेरियल मिल गया तो भी हम लोग उन्हें इक्वली शेयर करेंगे, कोई भी मुझसे उसे चुराने की कोशिश भी मत करना। और एमसी इस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं 9 होते तो और मुझे कोई असली मॉन्स्टर नहीं है जिसे प्लेयर के खिलाफ ट्रेनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे काजन को कैप्चर करना और प्लेयर को फोर्स करना उसके पावर को देने के लिए। और फिर एमसी सैन गोंग के बारे में सोचते हुए कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये सैन गोंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे प्लेयर 9 हेडेड ओम पर अटैक करते हुए कहने लगा, ब्रदर्स एक साथ मिलकर इस पर अटैक करो, इसे हम लोग एक साथ मिलकर खत्म कर देंगे। जो सुनने के बाद 9 हेडेड ओम अपने अंदर के पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, क्या सच में? और अगली पर हम लोग देख पाते वो अपने पावर को रिलीज करने के बाद इन सारे प्लेयर्स को आसानी से मारने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही बेहतर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के एस के मुंह से यहाँ खून निकल रहा है और उसका HP भी बहुत ज्यादा कम है। और फिर वो कहने लगा, सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से इसने हर किसी को नॉक कर दिया, कैसे लेवल 25 का मैप बहुत इतना ताकतवर हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।